जयपुर में एक परिवार के 4 लोगों ने सामूहिक रूप से हत्या कर ली। बताया जाता है कि परिवार ज्वेलरी का काम करता था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। बताया जाता है कि परिवार कर्ज में डूबा हुआ था और ब्याज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया है। जोधपुर में बड़ा एक्शन करते हुए डीआरआई ने 5 किलो 400 ग्राम सोना पकड़ा। बताया जाता है कि ये सोना जयपुर से लाया जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान फायरिंग की भी खबर है। सीकर के पलासिया गांव के पास देर रात एक स्कूटी सवार के जिंदा जलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला कि युवक की हत्या कर उसका शव जलाया गया है। सीकर में स्कूटी सवार की हत्या कर उसका शव जलाए जाने के मामले में मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। तिजारा गैंगरेप में अलवर पुलिस ने मुख्य आरोपी दूता उर्फ आसम को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। इस केस में अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी 3 की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। अलवर जिले में एक बार फिर रेप का मामला सामने आया। जिले के शेखपुर अहिर थाना क्षेत्र में अपने भांजे के साथ घर लौट रही महिला के साथ 6 से 7 युवकों ने गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। जोधपुर में यात्रियों को लेकर बस संचालकों के बीच भिड़ंत हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कुछ देर में 3 से 4 बसों के कांच तोड़ दिए गए। हालांकि पुलिस ने आकर मामला शांत करवा दिया है। अलवर के बानासुर में खेल में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों के साथ पिल पड़े। इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर के संगरिया उद्योग नगर इलाके में लोगों ने जमकर हंगामा किया। इलाके में चल रही दवाई फैक्ट्री से दुर्गंध आने के बाद स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने फैक्ट्री के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अलवर के भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक बैटरी के पार्ट बनाए जाते हैं। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर एक टैंकर पलट गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में बाड़मेर के 6 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन पर सरकारी नौकरी में होते हुए किसानों का लाभ लेने का आरोप है। अजमेर पुलिस ने LIC धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। अजमेर के MDS यूनिवर्सिटी घूसकांड में आरोपी दलाल राजेंद्र को आज ACB ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 24 सितंबर तक जेल भेजने के आदेश जारी किए। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया और वहां से हजारों रुपए कीमत का सामान चोरी करके ले गए। जोधपुर में पुलिस ने लाइब्रेरियन परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। श्रीराम बिश्नोई नाम का परीक्षार्थी ब्लूटूथ से नकल कर रहा था। पानी की समस्या से परेशान अजमेर के पंचशील इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने मटका फोड़कर जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन किया। झालावाड़ में 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में मोबाइल टावर पर चढ़कर एक युवक ने 3 घंटों तक प्रशासन को परेशान किया। कार्रवाई का ठोस भरोसा मिलने के बाद युवक नीचे उतरा। भरतपुर के डीग में एक जेब कतरा लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के CRPF रोड पर बने डेयरी बूथ में आग लग गई, जिससे डेयरी में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अजमेर संभाग के JLN अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारी और वार्ड बॉय ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में बंदरों के उत्पात से अब लोग परेशान नहीं होंगे। आयुक्त अनीता कीचड़ ने कार्यभार संभालते ही मिशन बंदर शुरू कर दिया, जिसके बाद मथुरा से आई विशेष टीम ने गली गली से बंदर ढूंढ निकाले और पिंजरे में बंद कर लोहारगल की पहाड़ियों में छोड़ दिया। झालावाड़ में पुलिस ने 8 जुआरियों को धर दबोचा। पुलिस ने उनसे 37,000 रुपए भी जब्त किए। जल संसाधन मंत्री BD कल्ला ने भरतपुर के डीग में पुरातात्विक महत्व के स्थलों और सरोवरों का निरीक्षण किया। इससे पहले डीग पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जयपुर की मालपुरा पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम सूरज सिंह है। उसके खिलाफ एक युवती का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप है। कलेक्टर यूडी खान ने झुंझुनू शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंदिरा रसोई में बना खाना भी खाया। आयुक्त अनीता कीचड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। पंचायत चुनाव के पहले फेज के लिए आज 10 बजे से नामांकन जारी है। आज 5 बजे तक नामांकन होगा। 20 सितंबर को नामांकन की जांच होगी और उसी के दिन दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए जयपुर जिले के 1003 ग्राम पंचायतों के लिए आज नामांकन हो रहा है। शाम 5 बजे तक नामांकन भरा जा सकेगा। पंचायती राज चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। नामांकन से पहले उम्मीदवारों ने धार्मिक स्थलों पर दर्शन किया और उसके बाद रैली के रूप में नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रत्याशियों का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। करौली में पहले फेज के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन में लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह नजर आया। वहीं नामांकन को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए थे। मरदपुर के कामा में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जारी चल रहा है। शाम 5 बजे तक ये नामांकन चलेगा। उदयपुर के गोगुंदा और सराड़ा की 55 पंचायतों के लिए आज नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की पहले ही ट्रेनिंग दी गई थी। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए दौसा के 94 ग्राम पंचायतों में पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। पहले फेज के लिए 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। सीकर में 28 सितंबर से होने वाले 26 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। चुनाव के लिए कल से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान 2 चुनाव कार्मिकों को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतना भारी पड़ गया। दोनों कार्मिकों को निर्वाचन अधिकारी ने 17 CCA की चार्जशीट थमा दी। श्रीगंगानगर में पंचायत चुनाव को लेकर ट्रेनिंग दी गई। चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में ADM सिटी अरविंद जाखड़ समेत अन्य मास्टर ट्रेनर्स मौजूद रहे। करौली में 18 ग्राम पंचायत के लिए होने वाले चुनाव के लिए मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सवाई माधोपुर के साहू विद्यालय में रिटर्निंग अधिकारियों को चुनावी प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद सभी रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान बूथ के लिए रवाना कर दिया गया। जोधपुर में पंचायत चुनावों में BLO के तौर पर तैनात शिक्षक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और उसकी मौत की जांच की मांग की। अलवर के नीमराणा और बहरोड इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस बल मुस्तैद है। पुलिस ने लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए 19 पंचायतों में फ्लैग मार्च निकाला। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 93,000 नए केस सामने आए। इसके साथ कुल मरीज का आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1247 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 95,000 मरीज रिकवर भी हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज की संख्या 42 लाख को पार कर चुकी है। देश में स्वस्थ हुए मरीज की संख्या एक्टिव केस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,15,981 है। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में शुक्रवार को 813 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 1,12,000 के पार पहुंच चुका है। मरुधरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 और लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,315 तक पहुंच चुका है। कोटा में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। आज जिले में कोरोना के 68 नए मरीज सामने हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीज का आंकड़ा 8100 के पार पहुंच चुका है। झुंझुनू में सरकारी कार्यालयों में अब बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने नो मास्क नो एंट्री के तहत ये फैसला किया है। झुंझुनू के सभी व्यापार मंडलों ने 2 दिन पहले कोतवाली में बैठक का फैसला लिया था कि अब शहर के बाजार शाम 5 बजे के बाद नहीं खुलेंगे, लेकिन इस फैसले के पहले ही दिन ये फैसला बेअसर रहा और रोजमर्रा की तरह बाजार देर रात तक खुले रहे। उदयपुर में पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी की परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। हालांकि परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों और उनके परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। नागौर के डीडवाना में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 2 दिन का लॉकडाउन किया गया। आज शहर के बाजार पूरी तरह से बंद रहे और सभी दुकानों पर ताले लटके रहे। उदयपुर के सर्राफा एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते शनिवार रविवार को बाजार बंद रखने का फैसला किया था। इसके बावजूद कुछ ज्वेलरी शोरूम खुले पाए गए। ऐसे में अन्य सर्राफा व्यवसायियों ने आज जबरन सभी शोरूम को बंद कराया। बीकानेर में अब रविवार को भी फिर से बाजार खुल सकेंगे। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को आदेश जारी कर इस पर मुहर लगा दी। कोरोना वॉरियर्स कापरेन थाना प्रभारी बुद्धि प्रकाश नामा को उनके गांव कोटा के खेड़ा रसूलपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भरतपुर में फिट इंडिया फ्रीडम रन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। धावकों को कैप तो बांटी गई, लेकिन मास्क की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोरोना के चलते 6 महीने से बंद जैसलमेर के बाबा रामदेव जी के मंदिर में रौनक लौटने लगी है। यहां समाधि के दर्शन के लिए अब श्रद्धालु आने लगे हैं। कोटा के MBS अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते मोर्चरी के पास लोगों का खड़ा रहना दूभर हो गया। अस्पताल के वेस्टेज से भरी पूरी कॉलोनी के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
उदयपुर में लसाड़े इलाके में सड़क डामरीकरण का अक्टूबर 2018 में शिलान्यास हो गया, लेकिन 2 साल बाद भी डामरीकरण नहीं हो पाया। भरतपुर में डी किले के चारों ओर फैली गंदगी को लेकर काफी परेशान लोग हैं। आलम यह है कि किले के पास फैली गंदगी के चलते राहगीरों का चलना तक मुश्किल हो गया है। झुंझुनू के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ और आरएसएस के विभाग संघ चालक डॉक्टर दयाशंकर बावलिया के निधन पर पूरे जिले में शोक की लहर है। उनके निधन पर जांगीड़ मंगल भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भरतपुर संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेड़वाल ने सेवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्था देख उन्होंने केंद्र प्रभारी को फटकार लगाई। नशा मुक्त भारत अभियान के श्री गंगानगर में जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। सादुल शहर एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। राजस्थान पुलिस के शहीद जवान पूरन सिंह मीणा की तीसरी पुण्यतिथि पर अजमेर व्यापारिक एसोसिएशन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सिपाही पूरणमल मीणा ड्यूटी के दौरान काम करते हुए शहीद हुए थे। भरतपुर में लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा रूम में प्रवेश दिया गया। भरतपुर में सड़क किनारे झोपड़ियां बनाकर रह रहे गाड़िया लुहारों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर आवास दिलाए जाने की मांग की। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक में आयुष यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में ऑनलाइन काउंसलिंग से एडमिशन देने का फैसला किया गया। इसके लिए अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। भरतपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कलेक्टर नथमल डिडेल ने फ्रीडम रन को काली की बगीची से झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत भरतपुर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को कलेक्टर नथमल डिडेल और महिला बाल विकास की उपनिदेशक मोनिका बालरा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। सेवा सप्ताह के दौरान भरतपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 70 युवाओं ने रक्तदान किया। जिला कलेक्टर यूडी खान ने झुंझुनू के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल बीडी के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मजदूरों, मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक दिया। उदयपुर में मीठे पानी की जयसमंद झील अब छलकने को आतुर है। जयसमंद का पानी ज्यों तो ऊपर बढ़ रहा है। मेवल और छप्पन क्षेत्र के प्रवासी भी झील के छलकने की जानकारी ले रहे हैं। उदयपुर के वाड़ा बावड़ी गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकला। ग्रामीणों की सूचना पर मावली वन रक्षक सुरेश चंद्र जाट की टीम मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर जंगल में सांप को छोड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर होने वाले समारोह के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। सेवा सप्ताह के दौरान झुंझुनू में युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर पीड़ित मानवता का संकल्प किया। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।